और डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि 2 दिन के अंदर कार्यपालक अभियंता आपके स्थल का निरीक्षण करेंगे और अविलंब इसको हम बना देते हैं। सरकार का नुकसान तो होगा ही, और सबसे ज़्यादा फायदा उसमें संवेदक का हो रहा है, क्योंकि उसमें हमने जो उसमें वो जो बोर्ड जो टंगा हुआ है उसमें लिखा है 2,49,00,000 का प्रोडक्ट है, और 5 साल उसका रख रखाव के लिए तकरीबन 7 लाख रुपया उसको रख रखाव के लिए है। तो संवेदक के मन में यह है कि इसमें कोई देखने वाला है नहीं, और सरकारी तंत्र से भी वो कहीं ना कहीं से मिले हुए जो साबित करता है 2 साल में पुल नहीं बना। तो वो चाहते हैं किसी तरह 3-4 साल तक किसी को ऐसे घसीटते हुए 4 साल अंतिम समय में उसको बना दें, और 1 साल किसी तरह का भी पुल होता है तो चलता ही है, और उसमें उसका मेंटेनेंस नहीं करना पड़े, और वो पूरा का पूरा पैसा हम हड़प जाए और रोड भी खराब हो जाएगा तो हमको फिर से उसका टेंडर हो जाए। ये कमाने का एक जरिया बनाए हुए हैं। नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार में मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं, जहां हम देखते हैं खबरें जो जानना ज़रूरी है। और आज हम आपको एक शख्सियत से मिलवाने के लिए जा रहे हैं जो कि नरमा गांव से आए हैं, और इनकी एक समस्या है, और ये समस्या इनकी पर्सनल समस्या नहीं है, ये गांव वालों की समस्या है। और अपने एक समाज सेवी के तरीके से, हालांकि अपने आप को समाज सेवी कहते नहीं हैं, लेकिन जो इनका कार्य है वो एक समाज सेवक की तरह ही है। और वो आए हैं हमारे चैनल पर। इससे पहले वो डीएम कार्यालय भी गए थे, और डीएम सर को भी इन्होंने संज्ञान दिया है कि क्या है मुद्दा इनके गाँव का। हमारे साथ हैं अनिल कुमार झा जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत नमस्कार, स्वागत है। सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे क्या है मुद्दा, किस मुद्दे को लेकर के आज आप डीएम सर से मिलने? मुद्दा मेरा बहुत बड़ा जटिल है कि नरमा में एक आरसीसी पुल बन रहा है ग्रामीण विकास के माध्यम से, और मैडम उसमें 2 वर्ष से वो जीर्ण शीर्ण की व्यवस्था में उसको सिर्फ पिलर करके खड़ा कर दिया गया है। पिछले बार जब बाढ़ आया तो पूरे 10 गांव का रास्ता वहां बाधित हो रहा था। उस समय हम लोगों ने किसी तरह रोड को कटने से बचाया था, और उसमें एडीएम पदाधिकारी, उसके बाद में कार्यपालक पदाधिकारी, सब के सब लोग गए थे, और सब लोग उसमें सहयोग करके रोड को बचा लिया गया। अब आवागमन चालू हो गया, और ये कहा गया कि 15 दिन में इसी को पुल को हर हालत में बना दिया जाएगा। लेकिन आज 1 वर्ष हो जाने के बाद भी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा समस्या जस का तस पड़ा हुआ है। और यही नहीं मैडम, उसमें दोनों रोड के तरफ 50 फीट खाई है, और डाइवर्सन जो बना हुआ है वो इस बाढ़ में पूरा धंस गया है। अब कभी भी उसमें अप्रिय घटना घट सकती है। आए दिन कभी मोटरसाइकिल वाला गिर जाता है, कभी टेम्पो वाला उलट जाता है, और भगवान की शुक्र है कि वहाँ कोई हादसा नहीं हो रहा है। और हम इसी दरमियान, चूँकि अभी आचार संहिता था तो हम लोग चुनाव में बंधे थे, और अभी आज इसी संदर्भ में हम लोग डीएम साहब से मिले हैं, और डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि 2 दिन के अंदर कार्यपालक अभियंता आपके स्थल का निरीक्षण करेंगे और अविलंब इसको हम बना देते हैं। हमें डीएम साहब पर पूरा भरोसा है कि अगर इस चीज़ को वो संज्ञान में लिया है और ऐसा करते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो हम लोग जान माल की रक्षा हेतु और उस असंवेदनहीन संवेदक के खिलाफ हम लोग आगे की इस ग्रामीणों के सहयोग से आगे हम लोग धरना, प्रदर्शन, अनशन तक का भी कार्यक्रम करेंगे, चूँकि ये जनहित का मामला है। इस साल भी जब बारिश हुई तो अच्छा खासा पानी वहाँ पे आपके इलाके में जम गया होगा, तो किस तरह से मैनेज कर रहे थे उस जगह को जहाँ पर इतना ज़्यादा आपको तकलीफ? उस समय हम लोग उसमें एक उस कार्यपालक जो संवेदक का उसमें सीमेंट मैडम 2 वर्ष पहले उसमें 30-40 बोरा रखा था, जो वो जम करके पत्थर हो गया था। तो हम लोगों ने एक स्थानीय थाना को बुलाए, और थाना प्रभारी ने हम लोगों को सहयोग किया, और सहयोग करने के बाद हम लोग उस सीमेंट को दिखाया कि सर देखिए 2 साल से इसको बनाया नहीं, और ये तो जम के पत्थर हो गया है। तो उनके अनुमति पर हम लोग उसको पहले नीचे रख करके और फिर बोरी में मिट्टी डाल करके और किसी तरह को हम लोग चलने के लायक, और हम लोग रोड कटने से बचाया उसको मैडम। रोड कटने से आपने बचाया, और आपने एक बात कही थी कि ये बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है, और अगर उस रोड से कट जाता है वो सड़क जो कि अभी पानी की वजह से क्षतिग्रस्त हुआ था, तो फिर ये नुकसान सरकार को भी होगा। वो क्या है?
सरकार का नुकसान तो होगा ही, और सबसे ज़्यादा फायदा उसमें संवेदक का हो रहा है, क्योंकि उसमें हमने जो उसमें वो जो बोर्ड जो टंगा हुआ है उसमें लिखा है 2,49,00,000 का प्रोडक्ट है, और 5 साल उसका रख रखाव के लिए तकरीबन 7 लाख रुपया उसको रख रखाव के लिए है। तो संवेदक के मन में यह है कि इसमें कोई देखने वाला है नहीं, और सरकारी तंत्र से भी वो कहीं ना कहीं से मिले हुए, जो साबित करता है 2 साल में पुल नहीं बना। तो वो चाहते हैं किसी तरह 3-4 साल तक किसी को ऐसे घसीटते हुए 4 साल अंतिम समय में उसको बना दें, और 1 साल किसी तरह का भी पुल होता है तो चलता ही है, और उसमें उसका मेंटेनेंस नहीं करना पड़े, और वो पूरा का पूरा पैसा हम हड़प जाए और रोड भी खराब हो जाएगा तो हमको फिर से उसका टेंडर हो जाए। ये कमाने का एक जरिया बनाए हुए हैं, इसलिए उसको नहीं बना रहे हैं। ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है और एक खतरनाक समस्या भी है, क्योंकि इस मुद्दे पे फिर वो लोग चाहेंगे कि आपको नुकसान पहुंचे। तो क्या गांव वाले आपके साथ पूरी तरह से हैं? हम लोग गांव वाले हम लोगों को मैडम जीना मुश्किल कर दिए हुए हैं, और कहते हैं कि आप लोग सामाजिक आदमी हैं और इस तरह की आए दिन घटना हो रही है, आप लोग इसको पहले भी हम लोग उठाया था, और उसको भी हम लोग पेपर के माध्यम से, चैनल के माध्यम से किया था, कुछ शुरू में काम भी किया, फिर बात पुरानी हो गई, हम लोग भी थोड़ा इसमें अलग हमारा ध्यान हट गया, और इसके चलते हम लोग उसका वहाँ के ग्रामीणों का को भाजन बनना पड़ रहा है। और इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि उन ग्रामीणों के सहयोग से जनहित के मामला को चाहे जिस कीमत पर हो, अगर हमारे डीएम साहब हमको बहुत आश्वासन दिए, अगर 10 दिन के अंदर में अगर इसको नहीं होता है तो हम लोग अपने ग्रामीणों के सहयोग से जनहित के मामला को लेकर के हम लोग डीएम साहब के यहाँ धरना आसन प्रदर्शन करने का काम करेंगे। तो अभी जो आपको डीएम ने जो आश्वासन दिया है कि 3 दिन में वहाँ पे चले जाएंगे वो जांच करने के लिए, और उसके बाद उसका कार्य शुरू हो जाएगा, तो अभी इनके और अगर नहीं हो पाता है तो फिर आप आंदोलन या धरना प्रदर्शन करने के लिए आएंगे। लेकिन अभी आपको कितनी अपेक्षा है कि ये काम पूरा हो जाएगा, और 1 हफ्ते का समय क्या लगता है कि इसमें हो जाएगा ये काम? नहीं, अभी तो जो हम लोग डीएम साहब से मिले हैं तो बहुत सौहार्द वातावरण उन्होंने इसको संज्ञान में लिया है, और निश्चित रूप से हमें डीएम साहब पर विश्वास है कि वो निश्चित रूप से इसको संज्ञान में लेकर इस कार्य को कराएंगे, और अगर नहीं किसी कारण से होता है तो निश्चित रूप से हम लोग डीएम साहब के यहाँ अविलंब धरना प्रदर्शन अनशन का कार्यक्रम करेंगे, और तब तक नहीं उसको हम लोग विराम लेंगे जब तक हमारा वहाँ का पुल नहीं बन जाता है। तो मैं चाहूँगी कि एक बार अपने उस इलाके, उस गांव का नाम एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बता दे, ताकि उनको भी समझ में आए कि कौन से इलाके की बात हो रही है और क्या इसके ऊपर कार्यवाही आगे होगी। ये मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी जाने वाली रोड में छपड़ा से सहिला रामपुर की तरफ जाती है, और नरमा छपड़ा से 5 किलोमीटर पर नरमा स्थित मन के पास ये आरसीसी पुल बनना तय है, और वही हमारा स्थान है। मैं लोक जनशक्ति पार्टी प्रखंड अध्यक्ष अनिल कुमार झा, पूर्व पंचायत समिति सदस्य नरमा हूँ। तो ये थी तमाम बातें, और कौन से गांव, कौन से इलाके में ये समस्या है सड़क की, इसके बारे में अनिल कुमार झा जी ने आपको बताया। और क्यों इतने दिन तो वो चुप थे, क्योंकि चुनाव आयोग चुनाव का कार्य था, आचार्य संहिता लिखा हुआ था, इसलिए वो अभी तक रुके हुए थे। लेकिन ये जो गांव वालों की समस्या, और अब ठंड का समय आ रहा है, ऐसे में आए दिन कोई बुरा हादसा ना हो जाए, इस वजह से वो इस काम पर जल्दी से जल्दी अपना कार्य करवा लेना चाहते हैं। तो इन तमाम जानकारियों को हमारे साथ साझा करने के लिए अनिल कुमार झा जी आपको बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ इस चर्चा को यहीं पर देते हैं विराम। आप बने रहिएगा हमारे साथ। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।